कहाँ बंद की? अब मैं नोट कर मत तो बीच में बोलो अब आ रही। मैम बोले भी कुछ तो बोले। मैम माइक एक बार फिर से निकाल दे। यहाँ यहाँ करो टच करो यहाँ दे देता हूँ माइक। वो तो हो गया वो कर। अरे यार फिर से जूम फिर से करो फिर से करो कर यार करके फिर से करो। पहले हमें चैप्टर निकालना है। अरे तुम पीछे हो। इन्हें पता नहीं तुमने कब किया था। हमें बिया करके गए थे ना यहाँ से। नहीं मम्मी मम्मी आपको तो जल्दी चलाती है। मम्मी जब हम टॉयलेट करने गए थे तो उनको आवाज आ गई थी कि आदत चला दिया है। देखो नहीं रुकता है चलता रहेगा। अच्छा अपने आप कट करे उसको दबाई जूम को तो कनेक्ट अच्छा कब का हुआ यहाँ से करें। एक बार स्विच ऑफ करके देखो। नहीं हो रहा वो करो बंद कर। कहीं इसमें दवा तो नहीं करो करो इसको ऑन करो। लगाओ। हाँ लगा नहीं लगा 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 लगा। अरे तुमने तुरंत ही निकाल दिया। आप ही ने मैं आपने बोला था। हेलो मैम देख ये कट नहीं लिखा है पहले ऐसे लिखा था फिर वो मतलब कि इसमें क्रॉस हुई फिर बाद में करने कर दिया खुद ही उसमें कट लिखा है कौन में लगा रहा है यहाँ से दिखाई दे रहा है बड़ा तो नहीं हो। पढ़ा ही तो आवाज कहाँ आ रही है लीडर ने कहा ऐसे से बहुत ड्रामा है यार ऑनलाइन पढ़ाई नेट बंद कर देना मम्मी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है
मैम अपना म्यूट बंद कर लो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आप अपना म्यूट बंद करिए। अब आ रही है आवाज? सिया, आवाज आ रही है? यस मैम। आ रही है अब आवाज ना? यस मैम। चलो ठीक है। तो इसमें हम क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमने अभी तक क्या पढ़ा? सिया, सिया, समझ में आ रहा है? ये हम पोयम पढ़ रहे थे, लास्ट पैराग्राफ पे हैं कि लास्ट नहीं है, 4th पैराग्राफ पे हैं कि पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, फिर तुम खेलो नाचो गाओ, करना हो जो अब कर डालो, कल पर काम कभी मत टालो। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आज करना है वो कर लो, कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। कष्टों से तुम मत घबराना, हम ठोकों से भिड़ जाना, धीरज तो बड़ा सहायक है, बाकी सबका प्रभु मालिक। कष्टों से तुम मत घबराना मतलब कि जो दुख आते हैं हमें उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। हम ठोक उनसे भिड़ जाना मतलब हमें उनसे कोई भी कष्ट आता तो हमें उससे भिड़ जाना है। धीरज तो बड़ा सहायक है, धैर्य से हमें कोई काम करना चाहिए, वो हमारे लिए बड़ा सहायक होता है। बाकी सबका प्रभु मालिक है। इसमें फिर कह रहा बाकी जो है वो सब मालिक पे है, आश्रित है कि हमें आगे अब क्या करना है। समझ में आया इस पोयम का क्या उद्देश्य है? Yes, समझ में आ रहा है? इसमें यह उद्देश्य है कि चुगली नहीं करना चाहिए, हमें सबसे बोलना चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ये सब हमें काम करना चाहिए। ठीक है? Yes, दुख का क्या मतलब होता है बताओ? दुख मीन्स क्या होता है? कष्ट पीड़ा। कष्ट और पीड़ा। ठीक। धीरज मतलब? धीरज मतलब धैर्य। धैर्य। ठीक। फिर उसके बाद है डर। डर मतलब क्या होता है? भय। भय। भय मीन्स डर होता है। पढ़ाई मतलब? बढ़ाई मतलब क्या होता है? इसका मतलब बड़प्पन। क्लियर? समझ में आया? यस मैम। तो ये हमारा क्या है? ये आपका डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग है कि क्या होता है। ये पोयम समझ में आई? यस समझ में आई है? बताओ क्या है इस पोयम में? बताओ जो समझ में आया वो बताओ, तुम जो समझे हो वो बताओ, क्या समझ में आया इसमें? मैम आपकी अभी आवाज नहीं आई थी इसलिए मैम आपका ज्यादा नहीं समझ पाया। अच्छा, इसमें ज्यादा नहीं समझ आया। इसमें ये है कि बात कही गई है कि हमें सच्चाई के साथ रहना चाहिए, कभी किसी के सामने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए, हमें अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ठीक। और जो बात भी बोलनी चाहिए, हम दूसरों से जो बात बोलते हैं वो सोच समझ के बोलनी चाहिए कि किसी भी बात का हम किसी के सामने कोई बात रखते हैं या कहते तो उसे उस बात की तकलीफ ना हो, बुरा ना लगे। ठीक है?
तो हर बात कहने से पहले हमें सोचना चाहिए, ठीक है। और इज्जत का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें दूसरों के आदर सम्मान करना चाहिए। इस पोयम में यही बताया गया है। क्लियर हुआ है अब? यस मैम। अब क्लियर हो गया ना? तो पोयम पढ़ लेना, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा ये बताओ, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, झूठ कभी मत बोलो क्यों कहा गया है? इसका आंसर बताओ। हमें झूठ कभी क्यों नहीं बोलना चाहिए, बताओ, बोलो। हमें झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं पहले ये बताओ, क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए, बोलो। जो समझ में आ रहा है वो बताओ, क्यों नहीं बोलना चाहिए? मैम झूठ बोलना गलत बात है। झूठ बोलना गलत बात है, सही। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सच के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, कभी झूठ की जीत नहीं हुई है। अगर आप झूठ बोलते भी हो तो क्या होता है, एक न एक दिन उससे आपकी गलती को एहसास होगा और एक न एक दिन सबको पता ही चल जाएगा कि आप झूठ बोले हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। यस मैम। कौन सा है नेक्स्ट चैप्टर, बताओ। कृष्णा और सुदामा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कृष्णा और सुदामा। कृष्णा और सुदामा, ठीक। यस इसमें कृष्ण और सुदामा की बात कही गई है। इसमें क्या है, कृष्णा और सुदामा की कहानी है। इसमें बताया गया है कि कौन है, ठीक है, कृष्ण और सुदामा कौन है। इस कृष्ण और सुदामा कौन थे, क्या जानते हैं आप लोग, बताओ। कुछ जानते हैं इस बारे में? कृष्ण और सुदामा कौन थे, जानती हो दुर्गेश? प्रिया तुम नहीं जानती हो कृष्ण और सुदामा कौन थे? कृष्ण और सुदामा एक मित्र थे, सच्चे मित्र थे। क्या थे? दोस्त थे वो दोनों। हाँ दोस्त जैसे आप लोग फ्रेंड होते हैं ना, आपकी कोई ना कोई फ्रेंड होगी ना, सच्चा होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, तो उसी तरह कृष्ण और सुदामा भी एक मित्र थे, सच्चे मित्र थे। चलो अब आगे ये पढ़ते हैं क्या है इसमें, ठीक है। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। क्या था? सुदामा नाम का एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण में पंडित, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी कुटिया में, एक छोटे से घर में रहा करते थे। जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है। यस मैम। हाँ, ऐसा लोग क्वेश्चन पूछे तो फिर नहीं बताओ। फिर है, सुदामा एक ज्ञानी और बुद्धिमान ब्राह्मण था। सुदामा क्या था? एक ज्ञानी, समझदार और बुद्धिमान ब्राह्मण था, पर वह अत्यंत गरीब था। क्या था? वो एक गरीब था। वह अपनी आजीविका भिक्षा मांगकर चलाता था। मतलब अपना जीवन यापन कैसे करता था? भिक्षा मांगकर करता था। वह इतना गरीब था कि कभी कभी उसको अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भूखा ही रहना पड़ता था। वह एक गरीब होता है, लेकिन वह इतना गरीब था कि उसे अपने बच्चों और पत्नी के लिए भूखे पेट ही रहना पड़ता था। सुदामा अक्सर अपने बच्चों को यह बताया करता था कि वे और कृष्ण दोनों ही एक गुरुकुल में थे। वो क्या कह रहा है कि मैं, सुदामा खुद को बता रहा है कि मैं और कृष्ण जो थे एक मित्र थे, दोनों एक गुरुकुल में, स्कूल होता है, स्कूल में थे।
वे कृष्ण के अद्भुत कारनामे भी बताया करते थे। वो क्या करता था? कृष्ण के जो अद्भुत कारनामे मतलब जो उनकी हरकतें थी वो भी बताया करता था। वे अपनी पत्नी को बताते हुए कहते थे कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है जो कृष्ण नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है कि जो कृष्ण ना कर सके। समझ में आ रहा है यहाँ तक दुर्गेश? यस मैम। कोई कंफ्यूजन अभी तक जो पढ़े हैं? क्यों? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो फिर आगे क्या कह रहा है? ऐसे ही एक दिन गरीबी से दुखी होकर सुदामा की पत्नी ने कहा कृष्ण न्याय प्रिय और धर्मात्मा हैं, वे गरीबों और पीड़ितों के रखवाले हैं और वे आपके मित्र भी हैं। आप उनके पास सहायता के लिए क्यों नहीं जाते हो? तो कहते हैं आप इनके पास सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे विश्वास है कि आपको निराश नहीं करेंगे। फिर क्या होता है? सुदामा जानते थे कि उनके ऊपर उनकी पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी है, अतः उन्होंने अपने डर और शर्म को भूलकर कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए जाने का निश्चय किया। वो क्या किए कि अब कृष्ण के पास वो जाने को तैयार हो गए। अगले ही दिन सुदामा ने अपने सबसे कम फटे हुए वस्त्र पहने और द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण जी कहाँ रहते थे? द्वारिका में रहा करते थे। वहां जाने के लिए वो तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने जाते हुए कहा आप इतने वर्षों के बाद कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या कहती है उनकी पत्नी कि आप इतने दिन बाद जा रहे हो, आपको खाली हाथ ऐसे नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? यस मैम। आजीविका का मतलब होता है जीवन का उपाय। अद्भुत मीन्स होता है अनोखा। संपन्न मीन्स होता है धनी। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है? आपने यहाँ बताया था कि कृष्ण को कच्चे चावल बहुत पसंद है, यह कच्चे चावल अपने साथ ले जाइए। वो कहती है उसकी पत्नी कि ये कच्चे चावल है, अपने साथ लेते जाइए। यह कहकर उसने एक पोटली सुदामा को दे दी। मतलब एक चावल का ऐसे पोटली चावल उसमें रख के पोटली बनाकर उसे दे दी। उस पोटली को लेकर सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। क्या करती है? पोटली को लेकर सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंच जाते हैं। द्वारिका में सब लोग संपन्न थे। यहाँ पे संपन्न का क्या अर्थ है? धनी। तो द्वारिका में सब लोग कैसे थे? कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। वहां पे सब लोग क्या थे? संपन्न थे, मतलब अमीर थे। ठीक है, मतलब उनके पास घर, पैसा, खाने का सब कुछ था। किसी को कुछ भी वस्तु का अभाव नहीं था। वहां उन्हें अपने फटे हुए कपड़ों को देखकर बहुत शर्म आ रही थी। एक बार तो उनका मन आया कि वापस लौट जाएं, पर उनकी पत्नी और भूखे बच्चों का ख्याल आते ही वे राजमहल की तरफ बढ़ गए। राजमहल के द्वार पर सुदामा को रक्षक मिला। मतलब जो रक्षक होता है ना, दरवाजे पे होता है ना, जो सबकी देखभाल करता है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देता है। जो उनके पहचान का नहीं होता तो उसे अंदर नहीं जाने देता, उसे ही रक्षक कहते हैं। उसने विनम्र और सम्मानित स्वर में कहा, क्या कहा? किसने कहा बताओ?
दुर्गेश, यस मैम। किसने कहा? विनर व सम्मानित स्वर में किसने कहा? यहाँ कौन बोल रहा है? सैनिक। सैनिक नहीं बेटा, सुदामा है। ठीक है, कौन है यहाँ पे? सुदामा से क्या कह रहा है बताओ? यहाँ पे सैनिक जो रक्षक है वो सुदामा से कहता है, विनय व सम्मानित सर में उनके यहाँ आने का कारण पूछा। सुदामा ने हिचकिचाते हुए द्वारपाल को बताया, मैं यहाँ पर कृष्ण से मिलने आया हूँ। वह मेरा बचपन का मित्र है। रक्षकों ने उन्हें इंतजार करने को कहा। सैनिक जो वहां पे थे उन्होंने कहा यहाँ पे आप इंतजार कीजिए, और कृष्ण को सूचना देने राजमहल की तरफ बढ़ गए। सुदामा बाहर सोचने लगे, इतने वर्ष बीत गए, कृष्ण को शायद याद भी नहीं होगा कि मैं उनका दोस्त हूँ। तभी द्वार खुला और सुदामा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण स्वयं उनका स्वागत करने के लिए द्वार तक नंगे पैर दौड़ चले आ रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी रुक्मणी और उनके सारे सभापति भी वहां पे थे। उन्हें गले से लगाते हुए कृष्ण बोले, मेरे प्रिय मित्र, तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे? ऐसा कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या करते कृष्ण जो रहते हैं वो सुदामा को गले लगाते हुए कहते हैं और कहते हैं कि तुम इतने दिन तक कहाँ थे? उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। फिर उन्होंने रुक्मणी को सुदामा से परिचित कराया, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से परिचित कराया। रुक्मणी ने अभिवादन में अपना शीश झुकाया। उसके बाद कृष्ण बड़े प्यार से सुदामा को राजमहल के अंदर ले गए। उन्होंने एक सुंदर और सुगंधित जल का कलश मंगवाया और उस जल से स्वयं सुदामा के चरण धोए। क्या किए? कृष्ण जी ने एक सुंदर और सुगंधित जल का कलश मतलब मटका मंगाया, कलश होता है ना, जानते होगे, और उस जल से स्वयं सुदामा के चरण पैर धोने लगे। सुदामा कृष्ण के महान आचरण से भाव विभोर हो गए, मतलब उनके इतने महान जो था उनसे वो भाव विभोर हो गए। कृष्ण सुदामा के बारे में रुक्मणी को बताने लगे, पर वह अचानक रुक गए। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक सुदामा से पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तुम कभी भी खाली हाथ नहीं आते हो। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? यहाँ पे कह रहे हैं सुदामा से कि तुम जब भी आते हो तो कभी भी खाली हाथ नहीं आते हो, तुम क्या लेकर आज आए हो? सुदामा को कृष्ण से यह बताने में बहुत शर्म आ रही थी कि उनके पास सिर्फ कुछ चावल ही है। तभी कृष्ण से सुदामा के हाथ में छोटी पोटली देखी और उसे छीन लिया। खोलते हुए प्रशंसा से उछल पड़े। वो क्या करते हैं, जो उनके हाथ में, सुदामा के हाथ में पोटली थी, उसको उनके हाथ से ले लेते हैं और लेके उसे देखने लगते हैं। वो कहते हैं, यह मुझे बहुत पसंद है। रुक्मणी मुस्कुराते हुए यह सब देख रही थी। उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल लिए और उन्हें बड़े चाव से खाने लगे। सुदामा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। सुदामा क्या था, वो बहुत ही खुश हो रहा था, उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे तभी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कृष्ण मुस्कुराया, पोटली रख दी। इस बीच श्री कृष्ण ने सुदामा को घर की दुनिया की सुख सुविधाओं से भर दिया, सारी सुख सुविधाओं से भर दिया। अगर रुक्मणी ने कृष्ण का हाथ नहीं रोका होता तो कृष्ण सुदामा को धन के देवता कुबेर से भी ज्यादा अमीर बना देते। क्या हो रहा था कि जो कृष्ण जैसे ही एक चावल हाथ में, अपना एक मुट्ठी भर चावल पहले जब खाएं तो उनका घर में जो दिक्कत है वो जिस वजह से आए थे, उनका वहां पे ये सब चीजें सही होती जा रही थी।
और वो क्या कर रहे थे, उनके घर में धन इकट्ठे हो रहे थे। तो क्या कर यहाँ, और ये चीज सुदामा को नहीं पता चल रहा था कि वो जो चावल खा रहे हैं उन्हीं से उनके घर में वृद्धि, धन की वृद्धि होती जा रही है। सुदामा इतने खुश थे कि वो कृष्ण के पास आने का कारण भी भूल चुके थे। सुदामा जो थे वो इतने खुश हो रहे थे कि वो उनके आने का कारण भी भूल चुके थे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। सुदामा ने कृष्ण से दोबारा मिलने की इच्छा के सिवाय और कुछ व्यक्त नहीं किया। सुदामा क्या करता है, अपनी बातों को भूल जाता है। वो जिस वजह से वहां पे आया था उन सब बातों को भूल जाता है, सिवाय ये कहता है कि फिर मिलेंगे हम लोग, फिर एक बार दोबारा मिलेंगे। वे कृष्ण से सहायता मांगने के बारे में कुछ भी नहीं कहा पाया था। क्या कह रहे, यहाँ पे क्या था कि वो कृष्ण से मिलकर इतना खुश हुआ था कि अपनी सहायता ही नहीं मांग पाया था। वे यही सोचते सोचते अपने गांव पहुंच गए। वो क्या हुआ कि सुदामा यही सोचते सोचते अपने घर चला गया कि मैंने अपने बातों को वहां पे नहीं रखा। वहां पहुंचने पर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो जैसे ही अपने गांव पहुंचते, अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं, उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें वहां एक राजमहल दिखाई दिया। वहां क्या, जब वो पहुंचते हैं सुदामा अपने गांव की ओर, तो वहां एक राजमहल दिखाई देता है। उस महल में उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में दिखाई देते हैं। क्या होता है, उस राजमहल में उसकी जो पत्नी और उसके बच्चे एक नए वस्त्र में दिखाई देते हैं। वह शीघ्र ही सब कुछ समझ चुका रहता है। वो क्या करता है, सुदामा इतना ज्ञानी था कि वो सब कुछ समझ जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी खा ली होती तो संसार का सब कुछ हमारा हो गया होता। मतलब कि जैसे वो एक मुट्ठी खाए थे तो उनके घर में धन का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। वो राजमहल बन गया था उनका घर, उनके घर में वस्त्र आ गए थे, खाने का सामान आ गया था। तो वो यही कह रहा है, अगर कृष्ण जी तीसरी मुट्ठी भी खा लेते तो मैं बहुत बड़ा आदमी, संसार का सबसे बड़ा आदमी मैं ही बन जाता। उनकी पत्नी ने सहमति से सिर हिलाया। हाँ, अब सुदामा को श्री कृष्ण के असीम प्यार और उदारता का अनुभव हो चुका। तो उन्हें क्या था, अब कृष्ण जी से जो प्यार था उनको अनुभव हो चुका था कि वो कितना सुदामा से प्यार करते हैं। समझ में आया दुर्गेश? yes, कोई डाउट इसमें? yes. बताओ। नो मैम। कोई डाउट नहीं ना? समझ में आया ना? कुबेर मीन्स होता है धन का देवता। नहीं दे रहा था। क्लियर हुआ? yes, मैम। क्लियर हो गया ना कि सुदामा और कृष्ण जी कैसे मित्र थे, उनकी क्या स्थिति थी और कैसे सुदामा अपने मित्र से मिलने गए। उनके घर, उनकी बिना इच्छा व्यक्त किए ही उनकी इच्छा पूरी हो गई। इसीलिए हमें मित्रता प्रेम भाव और आत्मसम्मान से करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। तो इसके क्वेश्चन से पूरा कर लेना, ठीक है? यस मैम। कुछ क्वेश्चन पूछे तुमसे? यस मैम। कृष्ण और सुदामा में क्या संबंध था? संबंध मीन्स जानते हो ना, क्या रिलेशन था दोनों में? बताओ। मैम, कृष्ण और सुदामा दोनों अच्छे मित्र थे। वेरी गुड, दोनों अच्छे मित्र थे। कृष्ण किस देश के राजा थे? बताओ, किस देश के राजा थे कृष्ण जी? सुदामा कहाँ मिलने गया था कृष्ण से? बताओ। द्वारिका गया था ना, द्वारिका के राजा थे। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन सर कर लेना, हम भेज देंगे। ठीक है? यस मैम। ठीक है, बाय। मैम, बुक में की कॉपी में? कॉपी में बेटा।
ठीक है। यस मैम। थैंक यू Yes, क्लास। थैंक यू मैम।